ओम नमः शिवाय। आज हम परम महादेव भगवान शिव का पवन पावन पूजन और श्रृंगार आरती दर्शन करने जा रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर आप भी जुड़िए और मन वचन कर्म से हर हर महादेव का जप करिए। ओम गणपतिये नमः। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ कृपया पधारिए और इस छोटे से भक्त की पूजा स्वीकार कीजिए। अब हम भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। जहाँ पवित्र जल हमारी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मैंने हर रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाया और एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। शिव कौन है? यह सवाल जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा, उतना ही रहस्यमय और उतना ही अनंत है। शिव कोई एक मूर्ति नहीं, शिव कोई एक आकार नहीं, वे कोई सीमित शरीर नहीं, वे एक ऊर्जा है, एक चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो आदि है, जो अनादि है, जो सृष्टि से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे शिव है शून्य भी और शिव है अनंत भी। वे अग्नि भी है और जल भी है, वे तांडव भी है और ध्यान भी है। भोलेनाथ जो मुस्कुराकर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, महाकाल जो समय को भी निगल जाते हैं, नीलकंठ जो विष पी जाते हैं ताकि संसार बच जाए, त्रिनेत्रधारी जिसकी तीसरी आँख सत्य को भेद देती है। शिव का मतलब है त्याग, तपस्या, तितिक्षा और प्रेम। वे अघोरी है क्योंकि उन्हें सामाजिक सीमाओं की जरूरत नहीं। वे योगी है क्योंकि वे आत्मा से जुड़े हैं। वे गृहस्थ भी हैं क्योंकि वे पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ है। शिव कोई धर्म नहीं, वे जीवन का रास्ता है। शिव कोई देवता नहीं, वे आत्मा की चेतना है। शिव कोई कथा नहीं, वे सत्य है। शिव को बुलाना नहीं पड़ता, बस महसूस करना होता है। शिव को आवाहन करने का अर्थ यह नहीं कि वे कहीं बाहर से आएंगे, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की उस मौन ऊर्जा को जागृत करें जो सदा से वहाँ है। तो चलिए अभी इस क्षण शिव को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी रखिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और धीरे धीरे सांस अंदर ले और छोड़े। हर सांस के साथ कल्पना कीजिए जैसे आप सांस के साथ शिव की ऊर्जा भी भीतर ला रहे हैं और सांस छोड़ते हुए आप अपना अहंकार बाहर निकाल रहे हैं। अब मन में कहिए ओम नमः शिवाय। हर बार इस मंत्र का जाप करते समय अपने भीतर के अंधेरे को मिटाता हुआ महसूस कीजिए, जैसे आपकी आत्मा शिव की तीसरी आंख की रोशनी से जगमगा रही है। शिव का आवाहन मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि उर्वरकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावना से आते हैं। उनकी आवाहन मंदिर की घंटी से नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार से होता है। शिव को बुलाओ जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, निश्चल, निर्मल और निष्कपट। भोलेनाथ आओ, मेरे जीवन को अपना बना लो, मेरे भीतर का तम हर लो और मुझे भी शिव बना दो। शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। शिव तपस्या की अग्नि में तपे हुए देवता है। वे समाधि में लीन रहते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटा से गंगा बहती है और उनके भीतर ब्रह्मांड जलता है। इसलिए जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो वे एक शीतल भावनात्मक अर्पण है, जैसे कोई भक्त अपने जल में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण मिलाकर भगवान को अर्पित कर रहा हो। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वह केवल पानी नहीं होता, वो होता है हमारा क्रोध, घमंड, द्वेष, चिंता और पापों का बहाव। जैसे जैसे जल शिवलिंग पर गिरता है, हम कल्पना करते हैं कि हमारे भीतर का तमस, अज्ञानता, बुराई, नकारात्मकता सब धुल रहा है। हे महादेव, मेरे भीतर की आग को शीतलता दो, मेरे मन को स्थिरता दो, मेरे जीवन में तुम्हारी तरह शांति और संतुलन दो।
जल एकमात्र ऐसा तत्व है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है और शांति देता है। जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो वह हमारी चेतना में एक कंपन उत्पन्न करता है जो हमें शिव से जोड़ता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपने जीवन की हर पीड़ा, हर समस्या उस जल में डाल दें और कहते जाएं, हे शिव, ये मेरा नहीं, अब सब तेरा है। ओम नमः शिवाय। ओम। शिव वो जो दिगंबर है, न रेशम की चादर चाहिए न सोने का सिंहासन, वो तो भस्म रमाते हैं, वो तो बाघंबर धारण करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, हम शिव का श्रृंगार क्यों करते हैं? श्रृंगार नहीं, यह समर्पण है। जब भक्त भोलेनाथ को वस्त्र पहनाते हैं, कंठ में रुद्राक्ष डालते हैं, माथे पर चंदन लगाते हैं, तो वह केवल सजाना नहीं होता, वह एक पुकार होती है। हे शिव, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। श्रृंगार करना मतलब है अपने मन को सुंदर बनाना, अपनी भावना को निर्मल बनाना, अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करना। शिव की पूजा में जब हम उन्हें वस्त्र अर्पित करते हैं, मुकुट पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, तो हम उनके भीतर नहीं, अपने भीतर के शिव को जागृत कर रहे होते हैं, क्योंकि श्रृंगार से बड़ा कोई प्रेम नहीं और भोलेनाथ प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाती है, वैसे ही हम भोले को भाव से सजाते हैं। उन्हें स्वर्ण नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा पवित्र मन चाहिए। श्रृंगार में जो भक्ति बहती है वही उन्हें आकर्षित करती है। हे भोलेनाथ, ये चंदन मेरा तप है, ये वस्त्र मेरा संकोच, ये पुष्प मेरी भावना और ये श्रृंगार मेरा प्रेम। अब सब कुछ तुम्हें अर्पण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फूल केवल पंखुड़ियाँ नहीं होते, वे होते हैं हृदय से निकली भावनाओं का प्रतीक। जब हम शिवलिंग पर फूल अर्पित करते हैं तो हम उन्हें केवल एक वस्तु नहीं दे रहे होते, हम अपनी प्रार्थना दे रहे होते हैं। शिव को प्रिय फूल पर क्यों शिव को बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़ा, गुलाब, यहाँ तक कि सूखे पत्ते, सूखे फूल भी प्रिय है, क्योंकि वे रूप नहीं देखते, भाव देखते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होती है, मन, बुद्धि और अहंकार का त्याग। धतूरा एक विषैला फल है, पर शिव को वह इसलिए प्रिय है क्योंकि वे कहते हैं, जो दुनिया को नहीं भाए वो मेरे लिए सबसे पवित्र है। जब फूल गिरते हैं शिव पर, हर फूल के साथ हमारे हृदय की पुकार जुड़ी होती है। जब वह शिवलिंग पर गिरता है तो कहता है, हे महादेव, मेरी भावनाओं को स्वीकार करो। इस फूल के साथ मेरा प्रेम, मेरी गलती और मेरी आत्मा तुम्हें अर्पित है। अगर आपके पास कोई फूल नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके भीतर प्रेम है तो भोलेनाथ सबसे सुंदर फूल मानते हैं। भक्ति में सामग्री नहीं, भावनाओं की सुगंध होती है। हे शिव, हे शिव, मैं तेरे चरणों में पुष्प नहीं, अपना हृदय अर्पित करता हूँ। प्रेम से, निश्चलता से, पूर्ण समर्पण के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धूप और दीप ये कोई साधारण पूजा सामग्री नहीं, बल्कि हमारे अंतर मन की 2 शक्तियाँ हैं, सुगंध और प्रकाश। जब हम शिव के सामने धूप जलाते हैं तो केवल वातावरण को सुगंधित नहीं करता, वह हमारे जीवन की दुर्गंध यानी बुराइयों यानी बुरे विचारों को भी दूर करता है। धूप कर्मों की शुद्धता का प्रतीक। धूप जलती है, धीरे धीरे जलती जाती है और साथ ही अपनी खुशबू हर ओर फैलाती है। ये हमें सिखाती है, अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम भी खुद जलकर दूसरों को सुगंध दो। जब तुम शिव को धूप अर्पित करते हो तो तुम कहते हो, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तेरे चरणों में है, मेरी सांसों से तेरा नाम फैले और मेरी वाणी से तेरी महिमा। दीप का मतलब ज्ञान, सत्य और जागरण। जब दीप जलता है तो अंधकार खुद ब खुद पीछे हट जाता है।
ठीक वैसे ही जब हम शिव के सामने दीप जलाते हैं तो वह हमारे जीवन की भ्रम, भय और अज्ञानता को मिटा देता है। दीप से कहो, हे शिव यह लो लौ, घी से नहीं जल रही यह मेरी आत्मा की आग है जो अब तुम्हें समर्पित है। धूप से हम शिव की पूजा करते हैं और दीप से शिव को अपने हृदय का प्रकाश दिखाते हैं। एक जलता है तो दूसरा सुगंध देता है, दूसरा जलता है तो प्रकाश फैलाता है और दोनों मिलकर हमें शिव के और पास ले जाते हैं। हे महादेव, धूप मेरी सांसें हैं, दीप मेरी आत्मा और मैं तेरा भक्त हूँ जो दिन रात जल कर भी तेरी भक्ति में मुस्कुराता हूँ। ओम नमः शिवाय।